सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। आज शिव पुराण का कौन सा दिन है? चौथा दिन है, पांचवा दिन है? चौथा। पांचवा दिन है। कल जब हमने पुराण जहां पर छोड़ा था और आज जहां से हम शुरू करेंगे, आज की कथा बहुत अद्भुत है, बहुत आनंददायी है और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी है। सबसे पहले 3 बार हम भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार कर लें। मन में दोहराएं कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय और प्रकाश में कर दें। मैं आपको साक्षी बनाकर शिव पुराण का श्रवण, मनन और ध्यान करने जा रहा हूँ। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में श्री में कर दें तथा समस्त ऋषि मुनि मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय कर दें। एक क्षण आंखें बंद करके हृदय में ज्योति स्वरूप भगवान शिव का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपायै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे तं शिवशङ्करं वन्दे तं शिवशङ्करम्। भगवान शिव की वंदना करी हमने गुरु रूप में। तो पूछा कि शिव पुराण में क्या किया जाए, कैसे जीव ईश्वर को पाएगा। पूछा कि क्या सीखना है शिव पुराण से, क्या करना है, क्योंकि मनुष्य का सबसे पहला यही प्रश्न होता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करें क्या, क्या करें, कैसे करें, कब करें और क्यों करें, है ना। ये 3-4 प्रश्न होते हैं। तो आज बताया कि करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है साध्य और साधन। ईश्वर जो है वो साध्य है और जो साधन है वो है श्रवण, कीर्तन और मनन। सबसे पहले तो सुनना, क्योंकि जिस वस्तु को आप देख भी नहीं सकते, आप सुन के उसके विषय में जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ कहा कि पहले सुने ईश्वर के गुण, ईश्वर के कीर्तन, ईश्वर की लीलाएं, कथाएं सुने। क्योंकि जब आप किसी के विषय में सुनते हैं तो सुन के उसके विषय में आपका मन सोचने लगता है, विचार करने लगता है, जानना चाहता है, उसका अनुभव करना चाहता है। मन के अंदर जो इच्छा है वो श्रवण से ही पैदा होती है। फिर श्रवण के बाद मनन करें, जो सुना गया है उसका मनन करें, मन के अंदर उसका ध्यान करें, उस पर चिंतन करें। और मनन के बाद जो है, श्रवण और मनन के बाद जो करना है वो ध्यान करना है। क्योंकि शिव पुराण को सुनने के बाद ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो कहा कि अच्छा, कौन कौन परमात्मा के विषय में सुनता है कि समस्त ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी देव गण
ऋषि और जितने भी देवता हैं वह सब भी ईश्वर के विषय में सुनते हैं उपदेश, और उसके बाद परमात्मा का, पर ब्रह्म परमेश्वर शिव का ध्यान करते हैं। फिर प्रश्न पूछा कि अच्छा, जो ये सब ना कर पाए, जिससे नहीं होता हो श्रवण, जिसके अंदर इतना धैर्य ना हो कि वो 1 घंटा कथा सुन पाए, जिसका मन सिर्फ मनोरंजन के अलावा ज्ञान ध्यान में लगता ही ना हो, जिसको सिर्फ ऐसा विषय चाहिए जो उसको रस प्रदान करे, जिसे हास्य प्रदान करे, लेकिन ज्ञान जैसी सरलता जिससे ना सुनी जाती हो, वो क्या करे कि कीर्तन कर ले, शुरू हो जाए। अभी आप लोग भी कीर्तन कर लें, 2 मिनट करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू। इस प्रकार से कीर्तन कर ले, वाद्य ले, मजीरा ले, ढोल ले और कीर्तन करे, और कीर्तन के बाद चुपचाप शांत मौन ध्यान में बैठ जाए। क्या जी, जिससे कीर्तन भी ना होता हो वो क्या करे फिर? कि कीर्तन भी ना होता हो वो क्या करे? फिर वो शिवलिंग की पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे, शिव के साकार या निराकार किसी भी रूप का मूर्ति पूजन करे, कर्म कांडों में जाए, और उसके बाद कर्म कांड के अंदर आवाहन से लेके विसर्जन तक की सारी प्रक्रिया करे, जिसमें देव आवाहन होता है। उसमें किसी और का भी सानिध्य लिया जा सकता है, किसी आचार्य किसी गुरु से सीख के पूजन करना शुरू करे, क्योंकि उसमें कर्तापन आपका बना रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी यथाशक्ति जप करना जरूरी है। तो समस्त ऋषियों ने पूछा, जप करना जरूरी है क्या? हाँ, कि बिना जप के चित्त की शुद्धि कैसे होगी? और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक उस अनंत परमेश्वर, जो कि इंद्रियों से पार का विषय है, जहां मन सहित वाणी लौट आती है, उसको नहीं समझ पाती है। तो उसको कैसे समझोगे आप खाली साकार कर्म से? जप तो करना ही पड़ेगा। फिर ऋषियों का एक प्रश्न आया कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाए, और भगवान शंकर या भगवान शिव जो हैं, उनकी मूर्ति रूप में भी पूजा होती है और लिंग प्रतीक रूप में भी पूजा होती है, उसका कारण क्या है? और किसी देवता का तो लिंग नहीं बनता। अब यहाँ जो लिंग है, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। तो भगवान शिव ने इसका उपदेश करने के लिए नंदी महाराज को भेजा। नंदी जी ने कहा कि एक बार भगवान वेद व्यास ध्यान में थे, वहां से सनत कुमार जी जा रहे थे। सनत कुमार ने वेद व्यास जी को देखा कि इतना तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे, तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि, हे व्यास जी, आप जो है सत्य का साक्षात करने का प्रयास करें, सत्य की धारणा करें, सत्य की साधना करें, क्योंकि सत्य जो है वो शिव है। अब सत्य क्या है? क्या हम जो किसी घटना को बोलते हैं वो सत्य है? यह सत्य इससे कुछ अलग है। तो सत्य की एक सहज परिभाषा है, जो बदलता नहीं, जो सदा एक जैसा रहता है, उसको सत्य कहते हैं। जो प्रति क्षण बदल जाता है उसको सत्य नहीं कहते। हम कहते नहीं, ये तो झूठा आदमी बदल जाता है। तो जो भी दृश्य जगत है ये सत्य है ही नहीं, हर क्षण बदल जाता है ये, और जो बदलता है उसे सत्य नहीं कहते। मनुष्य का मन बदल जाता है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसके संस्कार बदल जाते हैं, उसका आकार बदल जाता है, उसकी क्रियाएं बदल जाती हैं,
आप देखें बचपन से लेकर के अब तक की यात्रा में प्रति क्षण सब बदल जाता है। जो इस क्षण है वो अगले क्षण है ही नहीं। अगर आप चिंतन मनन करके देखेंगे तो इस क्षण की जो बात है, जो हम अब इस उपराण की चर्चा कर रहे हैं, अगले क्षण ये नहीं है, और इससे पहले वाला क्षण वो इस क्षण में नहीं है। तो जो प्रति क्षण बदल जाता है वह तो सत्य नहीं है। तो उस तत्व को जानना, उसका साक्षात्कार करना, उसको अनुभव करना जो सत्य है, जो सदा एक सा था, एक सा है और एक जैसा ही रहता है, वो जो सदा तत्व है उसी को शिव बोलते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं सदा शिव। तो उनसे कहा सत्य का अनुसरण करें और तब करें, आपको वो सत्य शिव रूप में प्राप्त होगा और वही शिव आपके जीवन का परम सुंदर भाव होगा। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम। तो उन्होंने कहा सूत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिव सत्य है, परम है, लेकिन फिर भी प्रश्न वही है कि साकार निराकार का क्या भेद है। सभी लोग बहुत दुखी रहते हैं। कोई लोग कहते हैं ईश्वर साकार है, कोई लोग कहते हैं ईश्वर नाकार निराकार है। साकार निराकार को लेके बहुत झगड़ा रहता है। निराकार वाले साकार वालों से कहते हैं नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता, मूर्ति तो मनुष्य द्वारा निर्मित हुई है और मनुष्य उस ईश्वर द्वारा निर्मित हुआ है। तो कैसे निर्मित हुआ है? जिसका कोई आकार नहीं है उसने कैसे निर्मित किया एक आकार को? जिसके हाथ नहीं है उसने कैसे गढ़ा होगा? बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के जो चल सकता है, बिना कानों के जो सुन सकता है, कर बिन करे कर्म विधि नाना, बिना हाथों के अनंत प्रकार के कर्म करने वाला, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना आनंद के सकल रसों का जो भोग कर सकता है, और बिन वाणी वक्तावर जोगी, बिना वाणी के जो बहुत कुछ कह सकता है, वो अनंत ईश्वर है। सो साकार और निराकार के भेद को बताते हुए महर्षि सूत जी कहते हैं कि नंदीश्वर ने उपदेश दिया कि ईश्वर का जो ब्रह्म स्वरूप है वह निराकार है और जो प्रेम और भक्ति स्वरूप है वह साकार है, क्योंकि प्रेम और भक्ति में आप साकार में अनुभव करते हैं, साकार में अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से अपने स्नेह को व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपका जो प्रेम है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति साकार में होगी। आप किसी को गले लगाएंगे, किसी को कुछ भेंट करेंगे, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो साकार के साथ ही हो सकती है। तो इसलिए कहा कि शिव जो है वो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन सगुण साकार भी है, वह आकार में भी है। तो उन्होंने कहा और बताइए, इतने से तो तृप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा एक बार की बात है, समस्त ऋषियों में 6 कुल के दिव्य ऋषियों में भी यही बात विवाद चढ़ गया था कि कौन बड़ा कौन छोटा। आज मनुष्यता की ये भी बड़ी समस्या है, खासकर सनातन धर्म की तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसकी पूजा करें। वैसे इस चैप्टर में आपका ये भेद भी खत्म हो जाएगा, किसकी पूजा करें, कौन बड़ा। क्योंकि कथा बताती है कि रुद्र, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिव की पूजा करते हैं। अब कंफ्यूजन कि हम तो शिव और शंकर रुद्र सब एक ही जानते हैं। फिर कहीं बताते हैं कि शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं, कहीं बताते हैं। आज की कथा में ही बड़ा अद्भुत बात है कि आप इन कथाओं से भ्रमित भी हो सकते हैं और इन कथाओं से सारे भ्रम दूर भी हो सकते हैं। मैं आपको इस कथा से बिल्कुल बताता हूँ कि अगर आप इस कथा को एक एंगल से सुनो तो आपको भ्रम हो सकता है और दूसरे भ्रम ज्ञान हो सकता है, और अगर अनुभव से सुनो तो ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है। सो कहा एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ सूत जी। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात का विवाद हो गया कि तुम बड़े या मैं बड़ा। इस संसार में जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो इसी बात पे है सारा, कि मैं बड़ा हूं या तुम बड़े हो।
इस बड़े छोटे का बहुत विवाद है। तो कहा विवाद इस इतना फैल गया कि दोनों के बीच में युद्ध की ठन गई। और जब वे दोनों युद्ध के लिए परस्पर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के आमने सामने हुए, तो उनके समक्ष एक ज्योतिर्लिंग अग्नि का लिंग प्रकट हो गया। और उस अग्नि के लिंग के प्रकट हो जाने के कारण दोनों ने कहा, ये कौन सी अद्भुत शक्ति है जो हमारी भी समझ में नहीं आ रही। हर साकार देव की, साकार मनुष्य की, उस निराकार जो समझ के पार है, उसकी अभिव्यक्ति हमें डाल देती है एक आश्चर्य में। हम सोचने लगते हैं ये कौन सी अद्भुत चीज है जो हमारी समझ से पार है। और जो हमारी समझ से पार है वही परमात्मा है। जो हमारी समझ में है वो तो परमात्मा नहीं है। और मजे की बात अगर हम देखें, कई लोग कहते हैं ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में माना, या कण कण में ईश्वर है। सच बात है, आप एक कण के विषय में भी नहीं जानते पूरी तरीके से। आपको नहीं पता कि मिट्टी का एक कण भी कैसे निर्मित हुआ है। आप नहीं जानते एक बूंद जल भी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कोई कहेगा ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो, लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न हुई? ये जो सोर्स है इसका उत्पत्ति, तो जब आप और डीप में जाओगे तब आपको स्टेट ऑफ अननोइंगनेस मिलेगी, जिसको वेदों ने कहा नेति नेति, की नहीं जानते। तो आज ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में कहा कि पहले तो इस ज्योति को जानने का प्रयास करते हैं। और हम सबके भीतर भी एक ज्योति है जो प्रकाश के रूप में हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, जिसके होने से शरीर जीवित है, जिसको हम अभी जानते नहीं है। तो यात्रा शुरू हुई। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ और विष्णु जी नीचे की तरफ गए। और कई हजारों वर्ष की यात्राओं के बाद कहते हैं कि कोई और छोर नहीं मिला। और दोनों असहाय होकर के, अपनी हार मान करके मौन चुपचाप विचार करने लगे कि हम क्या करें। हम तो अपने आप को बड़ा मान रहे थे, हम तो नहीं जानते। जिस दिन हमें अपने न जानने का बोध होता है उसी दिन से अहंकार चला जाता है। और उपनिषदों में भी ये बात कही गई है कि ईश्वर को जानते ही जानने का अहंकार भी चला जाता है। तब उस ज्योति में से आवाज आई कि पुत्रों, मैं तुम्हारा भी पिता हूँ, शिव हूँ, मैं ज्योति हूँ। और तुमको मैंने अपना एक एक गुण दिया है। ब्रह्मा, तुमको मैंने स्थिति का अर्थ होता है स्थापना करना या उत्पत्ति करना। और विष्णु को तिरोभाव अर्थात पालना करना ही दिया है मैंने। तुम एक एक गुण, एक एक स्थिति के लिए ही इस सृष्टि में उत्पन्न हुए हो। और महेश्वर को मैंने इस सृष्टि का विनाश और स्वयं मैं अनुग्रह करता हूं, अर्थात धारण करता हूं सबको आकाश की तरह। और तुम लोग विवाद नहीं करो। जब ऐसी बात सुनी उन्होंने उस ज्योति में से, तब उन्होंने प्रणाम किया और माना कि हमारी भी उत्पत्ति उस परम तत्व से हुई है। फिर कहा कि ये जो दिन है ये शिवरात्रि के नाम से माना जाएगा। इस दिन जो जीव तप करेगा, साधना करेगा, साल भर के तप का फल उसको शिवरात्रि वाले दिन प्राप्त होगा। और ये भी बताया कि जिस प्रकार चंद्रमा के पूर्ण होने से जल तत्व तो अपने आप ऊपर उठने लगता है, इसी तरीके से शिवरात्रि वाले दिन चेतना अपने आप विस्तृत होने लगती है। इसीलिए जो लोग एनर्जी वगैरह पे काम करते हैं वे कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन अगर आप ध्यान साधना जप करें तो उस दिन आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर की ओर जाती है।
और जब आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तब आपको पता चलता है कि आप उस अनंत ईश्वर का अंश हैं, जैसे आज ब्रह्मा विष्णु को इस कथा के माध्यम से पता चला। तो जीवन में जब कभी भी हम भी ईश्वर को जानने की यात्रा शुरू करते हैं, तब एक दिन हमें भी बोध होता है कि हम भी उस ईश्वर की संतान हैं, परमात्मा की संतान हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो अगर आपको उस अनंत ईश्वर को जानना है तो साधना तब तो आपको भी करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बताया कि मेरे 5 कर्म हैं जो मैं इस सृष्टि में करता हूं। पहला काम है सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि होता है उत्पत्ति करना, पालन जो है उस सृष्टि को, उत्पत्ति की हुई सृष्टि को चलाना, संहार उसको मिटाना, तिरोभाव प्राणों को ऊपर उठाना, और अनुग्रह मुक्त कर देना। तो ये 5 काम बताए। तो पहला जो काम है उत्पत्ति, सृष्टि, वो पृथ्वी के द्वारा होती है। मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। दूसरा जो है सृष्टि, अर्थात उसकी पालना जल से होती है। इस सृष्टि के समस्त जीवों का समस्त कार्यभार जल से पालना होती है। अग्नि से उसका तिरोभाव होता है, संहार होता है अग्नि से, और वायु से तिरोभाव होता है, और आकाश से अनुग्रह होता है। आकाश सब जगह है और सबको धारण करने वाला जो है वो आकाश है, स्पेस है। तो यहां पर ऋषियों ने कहा कि अच्छा, जो सृष्टि है वो पृथ्वी से हुई है, पालना जल से हुई है, तो परमात्मा कौन है? तो उन्होंने कहा ये 5 तत्व ही मेरे मुख हैं। अर्थात भगवान का जो अनुभव वर्णन हुआ यहाँ 5 तत्वों के रूप में हुआ। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश, और न से नील। तो ये जो 5 तत्व हैं ये ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। कहा इसमें 4 दिशाएं और 5वां स्पेस भी मेरा मुख, ऐसे भी माना जाता है। चारों दिशाएं मेरे ही मुख हैं और 5वां जो उनके बीच में स्पेस है, इस प्रकार से भी मेरे 5 मुख हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने मुझसे स्तुति और पालना का कार्य लिया, और रुद्र और महेश्वर ने मुझसे संहार और तिरोभाव प्राप्त किया। लेकिन अनुग्रह, जो मुक्ति, जो मोक्ष है, वो मुझसे ही होती है, ऐसा उपदेश किया ऋषियों को नंदीश्वर ने। और नंदी भगवान को यही उपदेश किया था भगवान शिव ने। और कहा कि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार शब्द निकला था। ओम। तो अगर ईश्वर की एक ही शब्द में व्याख्या की जाए तो ओम के रूप में की जाती है। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति ही योगिनः कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः। कि मेरा जो शब्द स्वरूप है वह ओम है। तभी नानक जी ने कहा कि एक ओंकार सत्य नाम, कि जो एक ही नाम है वो ओम है। ओंकार है वो ईश्वर, जो पहला शब्द हुआ। और इसीलिए ओम को प्रणव भी कहते हैं। प्र अर्थात प्रपंच, नव अर्थात उसे पार करने की नाव।
अर्थात इस प्रकृति रूपी प्रपंच से जो पार करने की नाव है वह है प्रणव, ओंकार का जप। अब ये जो पहले वाले लेसन में हम लोगों ने सीखा था, जो समझा था कि जिससे कुछ भी ना होता हो वह ओम का जप शुरू करें। ओम जप के बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ हैं, बहुत सारे शारीरिक लाभ हैं, बहुत सारे मानसिक लाभ हैं, और इतने लाभ हैं कि ओम करना ही चाहिए। सो यहाँ पर पहला बताया ओम, तो हम लोग कुछ देर ओम करते हैं, करके देखें कैसा लगता है। एक है ओम का दीर्घ ज्वाप, उसको हम करते हैं जैसे ओ जो है, अ और ओ जो है वो बाहर की तरफ है, लेकिन जब आप करते हो, जो उसका अंग ध्वनि है वो आकाश की तरह आपके भीतर ही वापिस आ जाता है। जैसे दोबारा ओम, जब ये नाद आपके भीतर होता है, कुछ समय बाद आपको भीतर वो नाद सुनाई देने लगता है, जिसको अनाहत नाद बोलते हैं। अनाहत नाद बजे घट भीतर, अर्थात जो आपके हृदय से जो ध्वनि निरंतर जाती है। इसी ओंकार ध्वनि को सुनने वाले योगी हो जाते हैं। एक तरीका ये है ओम का, और एक तरीका ये है कि आप ओम के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाओ। उसको इस तरीके से करते हैं, ओम 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 ओम, अर्थात एक ही श्वास में ओम को निरंतर जप करना। तो जब आप ओम 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 के इस तरीके से जाप करने लगोगे, तब आपके भीतर ऐसा लगे जैसे कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है। ओम के शारीरिक लाभ भी बहुत सारे हैं। शारीरिक रोगों में बहुत ओम औषधि का काम करता है। जिनको थायराइड है, जिनको शरीर में दर्द रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, वह ओम का जप करें। और ओम का जप करके आपको अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। जिनके सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, वे ओम का जप करें। भ्रामरी प्राणायाम जो है, जिसमें मुख बंद करके ओमकार का जप करते हैं, आपके भीतर का सारा सिस्टम शांत हो जाता है। और ये बहुत छोटा सा लाभ है। इसका पूर्ण लाभ ये है कि बाद में आपको आपके भीतर ओंकार की ध्वनि सुनाई देने लगती है। और जो भीतर का नाद सुन लेते हैं, फिर उनको उसके बाद नाद के साथ साथ और भी चीजें सुनाई देती हैं, और वाद्य यंत्र सुनाई देते हैं। इसीलिए कई सारे सत्संगों में कई जगह ऐसा कहा कि भजन आपके भीतर चल रहा है। श्रवण अर्थात उसको सुनना है जो आपके भीतर नित्य चल रहा है। वो नाद, वो ओंकार, वो ध्वनिया, वो अद्भुत संगीत आपके भीतर चल रहा है, जो आपको पता ही नहीं, जिसको सुनने के बाद आपको परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति होती है। सो पहला, जो भक्ति जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो क्या करें? ओम का जाप करें। ईश्वर ने अपना जो प्रथम शब्द कहा वो ओम कहा, और इसीलिए जो कहा जाता है कि ओम से क्या उत्पत्ति हुई? गायत्री। गायत्री से वेद, वेदों से शास्त्र, शास्त्रों से पुराण, पुराणों से उपनिषद, और उपनिषदों से जो निकले वो निकले राम, रा, आ और मा, रकार, अकार और मकार। इसकी बड़ी अच्छी कथा है जो मैंने सुनी है, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ने जब परमात्मा उस अनंत शिव, उस परम ब्रह्म परमेश्वर से कहा कि भगवान क्या है आपके पास, कितने श्लोक हैं? तो कहा 1 करोड़ 33,33 लाख ले लिए। फिर कितने बचे? 1,33,33,000। और फिर कितने बचे?
आखिरी में बचा एक श्लोक, 32 अक्षरों का अनुष्ठभ छंद में, वो भी जब बांट दिए 10-10 तो बचे सिर्फ 2, राम, राम बचे। सो कहा कि ये भी दे दो, क्या नहीं, यही तो आधार है। सो जो ओम और राम दोनों शब्दों की आप ध्वनि करके देखो, आपको एक जैसे है, राम राम, ओम, ओ ओ बाहर है, अम भीतर है, राम, र बाहर है, अम भीतर है। जो भीतर और बाहर दोनों में है वही ईश्वर का नाम है। बाहर भी है और भीतर भी है। मैं भी तर गया क्योंकि मैं भीतर गया। जो भीतर जाता है वो तर जाता है। मैं भी तर गया, अर्थात जो मेरा मैं था वो तर गया, मैं भीतर गया। जब मेरा मैंपन, जो मेरा अस्तित्व है, मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं जानने के लिए अपने भीतर उतरा, तब मुझे पता चला कि मेरे भीतर कितना आनंद है, कितना प्रेम है। सो हमारे पुराणों में कथा रूप में बहुत कुछ है, लेकिन कथा उलझा भी सकती है। इसलिए कहा कथा को आचार्यों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से सुनी जाए, क्योंकि अगर कथा पढ़ते समय मन में कोई संशय आया तो फिर किससे पूछोगे। जैसे मेरे मन में संशय आया था कि मैंने पढ़ा कि इसमें ब्रह्मा और विष्णु भी भगवान को नहीं जान पाए, तो मैंने भी मेरे गुरु जी से पूछा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वंदे विष्णु भव हरम सर्वलोकैकनाथम, समस्त लोक के तो एक ही नाथ हैं, इतनी महिमा जिसकी वो कैसे नहीं जान पाया। प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर के रूपों की कई जगह अलंकारित रूप से भी प्रार्थना की गई है। वास्तव में अगर इस प्रश्न का तुम्हें सही उत्तर जानना है तो पहले ओंकार का जप करो और ध्यान करो, और इस प्रश्न को थोड़े दिन बेचैन करने दो। आप जो कुछ पूछते हो, अगर तुरंत उसका जवाब मिल रहा है बिना प्रयास रहित, तो समझ लो अभी आपको प्रश्न आया ही नहीं है ठीक से। विचार और प्रश्न दो अलग चीजें हैं। मन में विचार एक लहर की तरह आके चला जाता है, लेकिन प्रश्न नहीं जाता। प्रश्न आपके समक्ष खड़ा रहता है, क्योंकि जैसे ही उस प्रश्न को आप पार करोगे, उसका सही उत्तर दोगे, तो आप अगले स्तर पे पहुंच जाते हो। तो अगर किसी के मन में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न लिखें, लेकिन पहला स्तर यही है कि दिन में 30 मिनट तक ओम का जप करें, और ओम के साथ सब कंफर्टेबल हैं। ओम तो हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने तरीके से मानता है। इस्लाम भी ओम को ओमीन बोल देते हैं, ओम का ही स्वरूप है वो। तो जो ये ओम है, अब एक तो ओम के विषय में मैं आपको रोज बताऊं, घंटों बताया जाए, सालों बताया जाए, महीनों बताया जाए, लेकिन उससे भी कुछ सधेगा नहीं। सधेगा तब जब आप ओम का जप करोगे, ओम का रस लोगे, ओम का अनुभव करोगे। तो श्रावण मास में ओम का जाप जरूर करें। कब कर सकते हैं, कभी भी करो, तो पूरा महीना ही है। और जब भी करें तो ईश्वर से हृदय में बात करें, उसको करुणा से पुकारें। इन सारी विधियों से भी ऊपर एक और विधि है जो शायद पुराणों में भी नहीं लिखी। जब आप अपने हृदय से पुकारते ना ईश्वर को एक अबोध बच्चे की तरह, तो वो स्वतः तुम तक चल के आ जाता है। पुकारें। जब कभी परेशान हो तो दिल से परमात्मा का ध्यान करके कहें कि भगवान मेरी मदद करो। उसका काम ही है हमारी मदद करना, हमें सहयोग करना, पिता है वो हमारा। फिर ओम जो है वो एक अक्षर हो गया, और इस ओम के अंदर फिर 5 बने, आ, उ, म,
नाद और बिंदु, जो ऊपर चंद्रमा है और उसके ऊपर जो शून्य है, कि ओम जो है उसका जब और विस्तृत रूप हुआ तब पंचाक्षर बने, 5 अक्षर। तो कहा जब ओम प्रकट हुआ, ओम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। अर्थात ओम की जो ध्वनि है उसके माध्यम से जो जो ओम की ध्वनि निकलती है वो मुझ तक पहुंचती है, या मैं स्वयं उस ध्वनि का वाच्य हूँ, उत्पत्ति करता हूँ। यह मंत्र मेरा ही रूप है। ओम जो है वो ईश्वर स्वयं कहते हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। कौन? वो परमात्मा कहता है। इसीलिए हर एक मंत्र के साथ में सबसे पहले ओम लगता है। ओम नमो भगवते, ओम के बिना कोई मंत्र वो नहीं, और समस्त मंत्र ओम में ही समाहित होते हैं। जो प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करता है उसको मैं प्राप्त होता हूं, क्योंकि ओंकार का सिमरण करना मेरा सिमरण करना है। ओम का जप, ओम का ध्यान, मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया। फिर कहा मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। और इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का जब विस्तार हुआ, इन अवयवों से एक भूत होकर वह प्रणव ओम एक अक्षर हो गया। 5 चीजें, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और शिव। जो नाद है वो शक्ति है, इसीलिए सृष्टि जो है वो नाद से उत्पन्न हुई है। एकाक्षरम या अक्षरम परमम ब्रह्मम, जिसका अक्षर नहीं होता, अक्षर का कभी विनाश नहीं होता, शब्द कभी नहीं मिटता, ध्वनि का कोई विनाश नहीं है, अर्थात शक्ति जो है वो नाद है। तो 5 चीजों को अगर एक साथ आपको करना हो, 3 देव शक्ति के साथ अगर अनंत ईश्वर का ध्यान करना हो, तो सबसे सरल और आसान बिना भ्रमित हुए जो मंत्र है, जो स्थिति है, वह ओम है। ओम, इतना महिमा बताई ओम। ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है, अर्थात इसमें प्रकृति भी है और पुरुष भी है, माया और ब्रह्म दोनों एक साथ हैं, क्योंकि नाद तक माया है और ऊपर जो बिंदु है वो ईश्वर है, जो शून्य है। ऊपर जो चंद्र बिंदु के बाद जो ऊपर शून्य है वो परम है। तो अर्थात प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्म की, ईश्वर और उसकी शक्ति की अगर कोई एक रूपता है तो वो ओम में है। तो ओम का जप सर्वश्रेष्ठ जप है। फिर मेरे साकार रूप में जब यह मंत्र जो ओम है वो शिव और शक्ति दोनों का बोध कराता है, तब मेरे एक और साकार रूप का इससे विस्तृत, क्योंकि हर बीज में से और विस्तार होता है। तो जब मंत्रों का विस्तार हुआ तो फिर और विस्तार में क्या आया? और विस्तार में आया ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इस सृष्टि के 5 भेद हैं, वो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से उत्पन्न हुए हैं। और इसी से मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ, जो मैं भी आपको बता रहा था कि गायत्री इसका उत्पत्ति हुई, गायत्री से वेद उत्पन्न हुए। उन मंत्रों से भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। तो मेरे साकार स्वरूप से संबंध रखने वाले मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। तो इसलिए कहा कि जो मेरे साकार रूप में मेरी साधना करना चाहते हैं शिव तत्व की, वो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, और जो मेरे निराकार स्वरूप की साधना करते हैं वो ओम का जप करते हैं। ओम और ओम नमः शिवाय ये दोनों मंत्र भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं।
और बाकी भी जितने मंत्र हैं वह सब अलग अलग कार्यों के लिए हैं। सो इस तरीके से भगवान शिव ने जो मंत्रों का दिया उसमें सर्वोच्च ओम को बताया। तो अगर कई बार मन भ्रमित होने लगे कि किस मंत्र का जाप करें, इसका जाप करें, उसका जाप करें, इस बीज मंत्र का जाप करें, उस बीज मंत्र का जाप करें, नारायण मंत्र जाप करें, जब मन नहीं समझ जाए, भ्रमित हो जाए, तो फिर ओम का जाप करें। ओम में तो कोई भ्रम नहीं है, सब ओम में समाया है। त्रिदेव भी हैं, महाशक्ति भी है और परम शिव भी है। इसीलिए कई जगहों पर 5 नाम दिए जाते हैं। प्रकृति के लिए, त्रिदेवों के लिए अलग है, प्रकृति माया के लिए अलग है और ईश्वर के लिए अलग है। लेकिन वास्तव में ओम में 5 आ जाते हैं, आ, उ, म, नाद और बिंदु, अर्थात अंग और शून्य। सो जब इस उपदेश को जाना तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने ही भगवान को नमस्कार किया, भगवान को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, अब हमें इस बात का भी बोध कराएं कि जीव के अंदर माया कैसे आती है। जब हम सब इतना ज्ञान सुन ही रहे हैं तो भी मन क्यों इस ज्ञान को नहीं समझ पाता? कौन मन को भ्रमित करता है? मन कैसे कैसे आता है? माया से मुक्त होने की क्या स्थिति है, कैसे इससे मुक्त होना चाहिए? और इसमें बहुत सारा विस्तार इस बात पे भी है कि कब किस समय जप किया जाए। वैसे तो प्रेम से किया हुआ जप प्रतिक्षण किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष समय भी बताए कि कब जप करना चाहिए। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल प्रदान करता है। सूर्य की संक्रांति युक्त महा आद्रा नक्षत्र से एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग पुनर्वसु का होम तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। अब ये ज्योतिष की बातें हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि जब कभी भी आप हृदय से ईश्वर का ध्यान करके, पूजन करके, अपने हृदय में ईश्वर को विराजमान करके उसके ओंकार का जप करेंगे, उस क्षण कुछ ऐसा भी उत्पन्न होगा जो पाप और पुण्य से भी उत्तम है। वो है प्रेम परमात्मा के प्रति। क्योंकि बहुत सी बातें हैं ज्योतिषियों के लिए हैं, अलग अलग जो लोगों को समाधान देते हैं। यह जो विभाग है, ये फिर जैसे कि नक्षत्र, किस नक्षत्र में कितनी धारणा करके कितने मंत्र जाप करने हैं, ये सारी चीजें आचार्यों के लिए, गुरुओं के लिए है। गृहस्थियों के लिए साधारण कि आप अपना सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाएं। अब यहाँ पर अमृत वेले का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब बहुत ऊंचा है, लेकिन जो माया में फंसे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी माया में जो फंसे हुए जीव हैं, जिनकी रातें ही 12, 1, 2 बजे तक, जो शायद अमृत वेले के पहले चरण में सोने का अभ्यास करते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। 11, 12 बजे तक तो दिल्ली के अंदर टेलीविजन या इन ऐसी चीज़ों के साथ ही मनुष्य जुड़ा रहता है। किसी मित्र का, किसी दोस्त का, किसी संबंधी के फ़ोन पे लग गए तो समय का पता ही नहीं है। और दूसरा, मन इतना अशांत बेचैन है कि नींद ही नहीं आ रही, तो सुबह कैसे उठ जाएगा अमृत वेला? तो यहाँ सबसे पहले रात को सोने से पहले कुछ देर ओंकार का जप करें, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। और जिसकी रात्रि अच्छी होती है उसकी सुबह भी अच्छी हो जाती है। तो अपनी रात्रि को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा, जिन जिन को नींद नहीं आती है उनको आप ये बता सकते हैं कि रात को ओम का जप करें। कितनी बार करें जी? 11 बार करें। 11 बार में ही ठीक होने लगेगा, लोगों को नींद आने लगेगी। कि जी 11 बार में तो नहीं आ रही, 21 बार कर लो। 21 में बंदा आराम से नींद में चला जाए। कि जी 21 में भी नहीं आ रही है, अच्छा, फिर आपको 108 बार करना है। जैसे डॉक्टर होता है ना कि
50 mg ले लो, नहीं जी आराम नहीं पड़ा तो फिर 100 mg लेनी पड़ेगी, डोज बढ़ानी जाएगी। तो जब आप ओम जप करोगे, अच्छा ओम का जप जो है वो दीर्घ से मध्यम और फिर स्लो किया जाता है। मैं अब आप लोगों को ओम का जप कराता हूँ। हम लोग करेंगे 108 बार ओम का जप, क्योंकि साधना भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले जब दीर्घ, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर अंतिम चरण में मन मन में। तो अगर हम 108 को 4 भागों में बांट दें तो 27 27 होता है। लेकिन यहाँ गिनती में नहीं पढ़ना, क्योंकि जब आप गिनती में पढ़ते हो तो आपका मन जप का रस लेने के बजाय कैलकुलेशन में लग जाता है। इसलिए माला दी गई थी कि आपको गिनती के उससे मुक्त कर दिया जाए और आप जप का रस लो। नहीं तो मन गिनतियों में लग जाएगा तो उसको कैलकुलेशन को एक टास्क की तरह पूरा करेगा, जबकि टास्क नहीं है, ये एक अनुभव, एक आनंद का विषय है। तो सभी लोग ओम का जप शुरू करें मेरे साथ। हृदय में ओम की धारणा भी कर सकते हैं, ध्यान करते हुए भी जप किया जा सकता है। जब और आनंददायी होता है, जब आप ध्यान भी ओम का करते हैं तो आपको आपके भीतर एक अद्भुत प्रकाश, एक ज्योति का भी अनुभव होने लगता है। ओम 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 जब आप इस ओम को कर रहे हैं, आपकी माला पूरी हुई। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम ओमकाराय नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब आप ओम का जप करते हैं तो ओम प्राणायाम भी है और जप भी है। ये भी अद्भुत बात है कि आपके प्राणों का विस्तार होता है, आपकी श्वास गहरी होती है, आपके शरीर में कंपन पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। रोग से भी मुक्ति देता है ओम, शोक से भी मुक्ति देता है ओम, मोह से भी मुक्ति देता है ओम, लोभ से भी मुक्ति देता है ओम, और अहंकार से भी मुक्ति कर देता है ओम। तो पहले चैप्टर में जो ओम की महिमा बताई
और भ्रम से मुक्त होने के लिए कहा कि आप ओम का जाप कर लें, जो नहीं भटकना चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य जब भटक लेता है तब स्थिरता चाहता है, तो यहाँ पहले ही स्थिर होने का ज्ञान दिया गया कि ओम के साथ आप स्थिर हो जाएं। एक प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हर भगवान का महीना अलग है? शिव जी का सावन और विष्णु जी का कार्तिक, माता रानी के अलग दिन हैं, ऐसा है? सो मैं आपको बता दूं, एक ही भगवान है जो अनेक रूपों में है। और हमारे सनातन के अंदर प्रतिदिन उत्सव और व्रत का सिद्धांत है कि आप आनंदित रहें, मर्यादित रहें। व्रत का अर्थ है मर्यादित और उत्सव का अर्थ है आनंदित रहना। तो ऐसा नहीं है कि शिव अलग है, विष्णु अलग है, नहीं, एक ही ईश्वर है जिसके अनेक रूप हैं। इसीलिए मैं रोज डेली जब मंत्र पूजा के बाद आपको बोलता हूँ, नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर बाहवे सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणी नमः। वो ईश्वर अनंत है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, या हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेकों रूप में उसकी कथाएं हैं, अनेकों नामों से हैं। और एक नाम ही में ही अगर सब कुछ समाना हो तो वो ओम है। तो ऐसा भेद न लाएं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। हो गई बात सिद्ध कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो जानते हैं तीन, उनको अविवेक है, उनको विवेक जागृत नहीं हुआ, उनको ज्ञान नहीं हुआ। प्रणव अक्षर के मध्य अर्थात ओमकार में ये तीनों एका। हम लोग जब पूजा करते हैं ना तो भगवान की आरती गाते हैं ना, जय शिव ओमकार, अर्थात शिव जो है वो ओंकार है। आगे की कथाओं में आप ये भी समझेंगे कि अक्षमाला क्या होती है। आ से लेके क्षा तक के जो वर्ण हैं, जिससे मनुष्य का आवरण निर्मित हुआ है, जिससे जीवन का आवरण निर्मित हुआ है, उसे त्र और ज्ञा, उसे त्रायण करके ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ये भी समझ आएगी आपको बातें। सो आज की कथा में ओमकार का जो है महत्व तो पता चला, शिव के अनादि स्वरूप ओमकार को, जिसको ब्रह्मा विष्णु भी पूजते हैं, और जिसको पूजने के बाद, जिसका ध्यान करने के बाद, जिसका जप करने के बाद धीरे धीरे जो माया की परतें हैं, जो मन की मलिनता है, जो मन की चंचलता है, वो स्थिर होने लगती है और चित्त के भीतर स्वतः वो परम ज्ञान प्रकाशित होने लगता है, ज्योतिर्मय होने लगता है, और ज्योतिर्मय के साथ साथ प्रेममय होके आपके साथ एक रूप हो जाता है। आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और आपको आपके ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आपको आपके ईश्वर का प्रेम, सानिध्य, आशीर्वाद, अनुकंपा प्राप्त होती है। सभी लोग घरों के अंदर ओम का भी जप कर लिया कीजिए, जब मौका मिले तो एक साथ ओम। इसीलिए देखो, आप कोई भी क्रिया योग ध्यान की होती है तो उसमें ओम बहुत उच्चारण करते हैं कि हम 3 बार दीर्घ स्वर में ओम करेंगे, फिर मध्यम स्वर में ओम करेंगे, फिर लय में ओम करेंगे। एक हमारी मित्र थी जो पता नहीं कितने रागों में ओम का जप कर लेती थी, और वो तो बड़े बड़े रोगों का उपचार सिर्फ गा के करती थी, संगीत से करती थी, और संगीत में ओम गाती थी। तो इतना है ओम के अंदर सामर्थ्य। गाएं ओम, सुने ओम, उच्चारण ओम का करें और धारण करें ओम को। और जिस दिन आपके जीवन में ओम जागृत हो गया, ओंकार जागृत हो गया, तो सब स्वतः ही घटित हो जाएगा। ओम ही इस सृष्टि का बीज है।
ये बीज रूप है सृष्टि का, और धर्म ध्यान सब झाड़ी है, इसी बीज से सब उत्पन्न हुआ है और सब इसी में समाएगा। सो ये था ओम का महत्व। अगली कथाओं में शिवलिंग की पूजा, बहुत सारी विधियां हैं पूजा की, पूजन में क्या क्या अर्पण करना चाहिए। आज की कथा में भी था ऐसा कि कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ अर्पण करना चाहिए, क्या कुछ देना चाहिए, धन चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए। लेकिन ये सब किस लिए चढ़ाने चाहिए? क्या भगवान को ये सब चाहिए? मैं भी इस बात के विरोध में हो जाता हूँ कई बार। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि ईश्वर को पदार्थों से तो तृप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो समस्त पदार्थों का उत्पत्ति कारक है, अविनाशी है, तो फिर उसको विनाशी से कैसे तृप्त किया जाए? तो इसका सिर्फ सिंपल सा आदेश ये है कि जब आप पूजा करते हैं तो समाज की एक व्यवस्था होती है जिसमें कई सारे लोगों को उसका लाभ मिलता है, उसका सहयोग मिलता है और व्यवस्था बनती है। जो संगतिकरण है उसके लिए सारी चीजें चढ़ाने का विधान बनाया था ऋषि मुनियों से। जितना मैंने सुना है कि सांडिल्य ऋषि जो थे, जिन्होंने पूजा का विधान बनाया था, जो उन लोगों को भी ज्ञान देने जाते थे, सिखाने जाते थे जिन विवेकहीन थे, तो उनको बताया ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो इसी बहाने सबके साथ मिलना हो गया। पुष्प वाले का भी हो गया काम, मटके वाले का भी चल गया, नारियल वाले का भी चल गया, इतने सबका। और वो जो आचार्य जो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने आया है, उसकी भी व्यवस्था चली। तो संगतिकरण के लिए पूजा पदार्थों का है। वास्तव में उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है आपके अहंकार का समर्पण, प्रेम भाव। हम अपनी भावना मात्र व्यक्त कर रहे हैं पुष्पों से और अलग अलग चीजों से। आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको पुष्प देते हैं, बुके लेके जाते हैं बड़ा सुंदर। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं। तो पूजा में जो पदार्थ हैं वो सिर्फ आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो इस अभिव्यक्ति को हम साकाम कर्म कांडों के माध्यम से करते हैं। अब सभी लोग मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 2 मिनट, और मैं आपके लिए रुद्राष्टकम का पाठ करूंगा। जिसको रुद्राष्टकम आता है वो कर ले, नहीं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का। फिर हमारी क्लास आज की पूर्ण होगी। ॐ नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तरैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकाल्पन्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहो प्रहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी न यावत्
उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं। सभी लोग बोलिए, न जानामि योगम, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम, न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानम, जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामेश शंभु, प्रभु पाहि आपन नमामेश शंभु। रुद्राष्टकमिदं पुण्यं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीदते। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिश्रोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन वंदन प्रणाम। आज की 5वें दिन की कथा पूर्ण हुई और आपकी आगे की भी 21 दिनों की यात्रा बहुत अच्छे से हमारे साथ रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ, ऐसी भावना करता हूँ और अन्य लोगों तक भी ये कथा पहुँचाएं और स्वयं भी श्रवण करें। हरिओम तत्सत। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे की कथा देखेंगे।